नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर अगर 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है, सैजिटेरियस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए 14 मार्च को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड होकर के मूवमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके थर्ड हाउस में कुंभ राशि में गुरु और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके फोर्थ हाउस में मीन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद इनके फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 7th, 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद ट्रांजिट में जैसे जैसे प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सूर्य ग्रह को। सूर्य ग्रह 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अपने भाग्य के सहारे से एक अच्छे घर का सुख प्राप्त होता है यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में माता पिता का सुख भी प्राप्त होता दिखाई देता है, परंतु इस समय में माता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात रहेगी। उनकी हेल्थ थोड़ी सी खराब रह सकती है। अगर उन्हें पिछले समय से कोई डिजीज रही है तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। उन्हें समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट कराते रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक अगर एब्रोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एब्रोड में परमानेंट सेटल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य उनका पेंडिंग है तो उस कार्य को वे पूर्ण कर पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातक कोई व्हीकल परचेज करने के लिए या किसी भी प्रकार से कोई घर, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करने के लिए कोई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनका कोई कार्य गवर्नमेंट से रिलेटेड पेंडिंग है तो उस समय में उस कार्य को करने से लाभ होगा। तो ये था सूर्य ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक एक चीज देखेंगे कि उनकी जो वाणी है वो थोड़ी कटु हो सकती है, तो इस समय में उन्हें अपनी वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं वे अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो जिस प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनी होती है या कोई एब्रोड में रहने वाले व्यक्तियों के साथ उनका कोई कार्य व्यवसाय है तो उसके माध्यम से ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धन इनके पास एब्रोड के माध्यम से धन आने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर धनु लगन वाले जातकों को पिछले समय में नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है। डिजीज सही होती रहेगी परंतु खाने पीने की वस्तुओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। इस समय में ज़्यादा स्पाइसी फूड लेना, जंक फूड इत्यादि लेना हेल्थ के लिए नुकसानदायक रह सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह 7 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे। मंगल ग्रह जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो सिबलिंग्स हैं या आपके जो पड़ोसी हैं ये थोड़े एनर्जेटिक होंगे। उनका रुख आपके रुख से थोड़ा विपरीत हो सकता है। इसके साथ साथ आपको आपके पड़ोसियों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, कोई ट्रैवलिंग इत्यादि के ऊपर धन खर्ची करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो सकता है, होता है। इसके साथ साथ अपने बच्चों के स्पोर्ट इत्यादि के लिए आप कुछ धन खर्ची करेंगे, यहाँ पर ये प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। मंगल ग्रह की जब 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में संतान, आपकी जो संतान है वो स्पोर्ट इत्यादि में रुचि लेगी। अगर आप खुद भी इस समय में अपने को स्पोर्ट इत्यादि में, कोई मोबाइल गेमिंग इत्यादि में, मिलिट्री, नेवी, फोर्स इत्यादि में आप इंटरेस्ट लेंगे, उन चीज़ों के अंदर आपको आनंद आएगा, आप उनसे आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ
हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई जिम इत्यादि ज्वाइन करना, कोई मेडिटेशन योगा इत्यादि करना, इनसे लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में अगर आपकी हेल्थ पिछले समय में किसी प्रकार से कुछ खराब रही थी तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट समय समय पर लेते रहें ताकि आपकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ प्रॉब्लम आने का जो रीज़न यहाँ पर दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि आपके खाने के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आपने ऐड कर ली हैं जिन्हें, जैसे कि स्पाइसी फूड होना, ज़्यादा ऑयली फूड होना, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इशू कुछ आ सकता है। तो उसके लिए केयरफुल रहें। खाने पीने की वस्तुओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में पड़ती है तो इस समय में आप एनर्जेटिक होकर के अपने भाग्य के द्वारा प्राप्त होने वाली चीज़ों का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड या शासन प्रशासन से रिलेटेड कोई कार्य आपका पेंडिंग है तो उस कार्य को आप पूर्ण करा पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके 26 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं। हो सकता है ट्रैवलिंग आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर आप कोई ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होना हो सकता है। इस समय में आप कोई प्रेजेंटेशन, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस के बारे में ट्रैवल करके लोगों को अवेयर करें तो उसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ भी एक आनंददायक ट्रैवल पर जा सकते हैं और जाने से आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आप हो सकता है अपने सिबलिंग्स के यहाँ पर आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। अगर आप मैरिड है तो अपने स्पाउस के साथ भी सिबलिंग के यहाँ पर जा सकते हैं और जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ वहां पर आपको लाभ, आनंद और सभी प्रकार से सुख की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है। स्थिति आपके लिए उत्तम बनी हुई है। इसके आगे बात करते हैं बुध ग्रह जब 24 मार्च 2022 को 22 से 7 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में चले जाएंगे। जैसे ही बुध ग्रह मीन राशि में आएंगे तो इस समय में आपने जो पिछले समय में जो आपने अपने कार्य व्यवसाय के लिए हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय में कोई टेक्नोलॉजी को यूज करके, लैपटॉप, मोबाइल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज करके अपने कार्य व्यवसाय को दूर रहने वाले लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के लिए आप प्रमोशन का कार्य करेंगे जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। जब बुध ग्रह 8 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे तो जब बुध ग्रह यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एजुकेशन आपकी अच्छी चलेगी, आपको नए नए विचार आएंगे आपकी एजुकेशन के लिए। अगर आप क्रिएशन आदि कार्य से जुड़े हैं तो आप अपने क्रिएशन के कार्य से किस प्रकार से नेम फेम और मनी प्राप्त कर सकते हैं, आपका क्रिएशन का कार्य अच्छा चले, उसके लिए नए आइडियाज आपके पास आएंगे जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं इस समय में वे अपनी संतान के द्वारा प्राप्त की हुई एजुकेशन या उनके द्वारा कोई नेम फेम, मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें इस समय में उनकी संतान भी अच्छे प्रकार से एजुकेशन प्राप्त करती होगी जिसकी वजह से वे संतुष्टि प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे, आगे बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु ग्रह आपके 1st और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय में आपका यात्राओं पर जाना तो बनता है। इस समय में कोई भी आप रिलीजियस ट्रैवलिंग करें, अपने सिबलिंग्स के यहाँ पर जाना हो या कोई टूर एंड ट्रैवल का आपका इस समय में प्लान हो सकता है जिसके माध्यम से आप आनंद और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने घर के अंदर अच्छा सुख, अच्छा व्हीकल का भी आनंद प्राप्त करेंगे। अच्छे पड़ोसियों का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। पड़ोसियों से भी सही प्रकार की हेल्थ आपको इस समय में मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद जब 14 अप्रैल 2022 से 11 मार्च 2023 तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आ जाएंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आएंगे तो इस समय आपके घर के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं या अपना नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। इस समय में आपके घर के अंदर कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान, हवन, पूजन इत्यादि होता हुआ दिखाई देता है। उनके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ घर के अंदर धन का आवागमन भी दिखाई देता है। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी बनी हुई है।
समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है गुरु ग्रह के जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इस वीडियो को देख करके गुरु ग्रह की कृपा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है तो उसके अंदर मैंने कुछ उपाय बताया है, उस उपाय को करके आप देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाली कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में 18 महीने के लिए आएंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर 13 महीने के लिए आएंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर आप देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, मनी फ्लो आपके पास बना रहना, लग्जरी की चीजें परचेज कर पाना, अच्छे परिवार का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। अच्छे भोजन, अच्छी वाणी, इस समय में वाणी आपकी बहुत सुंदर होगी। वाणी आपकी सुंदर होती है परंतु वाणी में एक मिठास इस समय में आप देख पाएंगे। इस समय में आप अपने शत्रुओं का मन भी जीत पाएंगे, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 31 मार्च 2022 से जब 26 अप्रैल 2022 तक शुक्र ग्रह आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह जब यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पड़ोस है, पड़ोस में आपके यहाँ पर कुछ सौंदर्यीकरण हो सकता है या वहाँ पर आप अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में कोई ट्रैवल करते हुए भी आपको आकर्षण कर सकता है, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। तो शनि ग्रह आपके लिए आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस से गोचर करें। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो ये समय आपका चल रहा है ये पूरा होने वाला है 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल तक आपने पिछला समय देखा होगा कि आपके पास धन का जो आना है, धन का जो मनी फ्लो है वो काफी रुक कर आया है। मनी फ्लो स्लो रहा है परंतु कार्य आपका कोई रुका नहीं है, कार्य आपके सारे पूर्ण होते रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर शनि ग्रह ने क्रिएट करके दी है। इसके साथ साथ परिवार के अंदर भी कभी खुशी कभी गम वाला माहौल यहाँ पर दिखाया है, कुछ खुशियां दी हैं तो कुछ गम भी आपको दिया है। ये स्थिति यहाँ पर अब शनि ग्रह की पूरी होने वाली है। 28 अप्रैल को शनि ग्रह यहाँ से मूव कर जाएंगे, अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ से स्थितियां और आपके लिए उत्तम बनेगी। परंतु ये जाता हुआ शनि है, अधिकतर ये लोगों को अच्छी चीजें देकर ही जाता है। शनि ग्रह के बारे में बताया गया है कि जब शनि ग्रह की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आती है या शनि की ढैया 7.5 आती है तो वह आते समय थोड़ा सा नहीं काफी कष्ट दे देती है। कुछ लोगों को काफी दे देती है, कुछ लोगों को थोड़े से कष्ट से ही वे पास हो जाते हैं। परंतु जब ये जाती है तो अच्छा ही रिजल्ट प्रदान करके जाती है। तो देखते हैं कि आपको ये क्या अच्छा रिजल्ट प्रदान करके जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ साथ मैंने शनि ग्रह के आगे के प्रेडिक्शन के ऊपर, जो शनि ग्रह का 28 अप्रैल से आगे का जो समय रहेगा उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके आने वाले समय के अनुसार अगर आप शनि ग्रह की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, शनि ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने कुछ उपाय बताया है, उस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। इसके आगे बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर, हाँ यहाँ पर शनि ग्रह की दृष्टि की भी बात करते हैं। देखिए शनि ग्रह की 3 क्रूर दृष्टियां होती हैं। सबसे पहले तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। जब 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए तो घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है। घर में चीजें उथल पथल इधर उधर पड़ी रहती हैं, चीजों का एक क्रम नहीं बना हुआ है, चीजें एक क्रम में नहीं, जैसे पहले क्रम में रखी रहती थी वैसे नहीं रखी रहती हैं। आपको आपकी माता पिता की हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ी होगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। परंतु अब चीजों में सब में रिलीफ मिलने वाला है। उन सब चीजें अब क्रम से लग जाएगी, उनकी हेल्थ भी सही रहेगी, आपका व्हीकल भी अच्छा चलेगा। इस समय में व्हीकल ने भी बहुत पैसा आपका हो सकता है खर्च कराया हो, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु अब चीजें आपकी नॉर्मल होने लग जाएंगी। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में कोई मेडिकल मेडिसिन के ऊपर आपका धन खर्ची होना, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। किसी न किसी प्रकार से आपका धन आपके स्वयं की हेल्थ के ऊपर या आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर हेल्थ के ऊपर खर्च होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। तो उसके लिए आप अब तो समय सही हो ही रहा है तो उनकी हेल्थ भी बेहतर होगी और आपका धन कम से कम मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च हो पाएगा।
इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं उन्होंने देखा होगा कि उनके, अगर वे मैरिड हैं तो उन्होंने देखा होगा कि उनके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ या उनके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो परंतु अभी सब स्थितियां अब नॉर्मल होने वाली हैं, जैसे शनि ग्रह जा रहे हैं तो उन्हें भी कुछ प्रदान ये करके ही जाएंगे। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है आपने पिछले समय में, पिछला समय कौन सा, 23 जनवरी 2020 से लेकर के और 28 अप्रैल 2022 तक का जो समय आपने देखा है, इस समय में आपने जो भी धन आपका कैसे भी करके आपने फिक्स किया हुआ था, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस इत्यादि, जिस तरीके से भी आपने धन को सेविंग किया था वह सब आपका शनि ग्रह ने खर्ची करा दिया है। सेविंग के नाम पर आपके पास बहुत कम धन बचा है, परंतु अब जैसे शनि ग्रह जा रहे हैं तो ये शनि ग्रह जाते हुए शनि ग्रह आपको जो भी आपका धन इन्होंने खर्च कराया है, जो आपकी सेविंग इन्होंने हिलाकर रख दी है, उसमें ये कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करा करके जाएंगे, कुछ अच्छा रिजल्ट दे करके जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर आना आपको दो प्रकार के रिजल्ट देता है। पहले अच्छे रिजल्ट की बात करता हूँ। अच्छा रिजल्ट क्या देता है कि ये अपने आपके जो भी एनिमी है उन्हें समाप्त करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको आपके कार्य व्यवसाय, आपकी जॉब के अंदर ट्रिक, टेक्निक इत्यादि लगा करके सफलता प्रदान करता है। आप अगर बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस आपका है, तो वहां पर भी आप सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब जो खराब चीज जो ये देता है उसका रिजल्ट भी बतलाता हूं। इस समय में आपको आपके स्वयं के पैरों के अंदर चोट लगने की संभावना बनती है, तो उसके लिए बचकर रहें। अभी 12 अप्रैल तक का समय है इनका, जिसमें ये चोट अगर आपको लग चुकी है तो आप फिर भी बच करके रहें, और अगर नहीं लगी है तो आप ये मान करके चलें कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको चोट चपेट से उन्होंने बचा के रखा है। परंतु फिर भी अभी 12 अप्रैल तक का समय है, तो इस समय को थोड़ा सा केयरफुल होकर के पास करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो धन है, आपकी स्पाउस की हेल्थ के ऊपर किसी न किसी प्रकार से खर्च इन्होंने अवश्य कराया होगा, उनकी मेडिकल मेडिसिन के ऊपर। इसके साथ साथ आपके मामा और मौसी की लिए भी कोई प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करके दी होगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। परंतु अब ये सब स्थितियां चेंज होने लगेंगी जैसे ही 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक ये मेष राशि में चले जाएंगे। राहु ग्रह का मेष राशि में जाना, इसके ऊपर मैंने राहु केतु के गोचर के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैंने केवल राहु और केतु के विषय में ही बात की है, और अगर आप राहु केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने उसमें एक उपाय बताया है। इस उपाय को करके आप राहु केतु से मिलने वाली जो प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, उससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके राहु केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपकी है तो उसका रेमेडी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही अब राहु ग्रह आपके 12 अप्रैल 2022 से 23 फरवरी 2023 तक मेष राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर ये आपको थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम वाली, क्योंकि ये सारी चीजों में ऐसे ही लगता है इनका, ये कभी खुशी देते हैं कभी गम देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको शेयर मार्केट इत्यादि से, सट्टे इत्यादि की जो इनकम होती है, या जिसे अनएक्सपेक्टेड गेन कहते हैं, इस शब्दों को मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा, जो अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, सट्टा वगैरह अच्छा शब्द नहीं है, अनएक्सपेक्टेड गेन आपको ये प्रदान कर सकते हैं। परंतु उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। आपको स्वयं अपनी और अपनी ही माइंड का प्रयोग करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो राहु ग्रह जब आपके 5th हाउस में आएंगे, और अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस समय में आपको आपकी एजुकेशन के अंदर ये प्रॉब्लम देंगे। आपके एजुकेशन के अंदर एक ये धुएं जैसी स्थिति कर देंगे, आपको आगे का ट्रैक नहीं दिखाई देने देंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके अपने आगामी भविष्य के लिए अपनी एजुकेशन के तौर पर, अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य को करना चाहते हैं, तो उसके लिए एडवाइस लेकर के करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं, उन्हें संतान से रिलेटेड यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वे दिखा सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब से केतु ग्रह आपके 12th हाउस में आए हैं, तब से आप देख रहे हैं कि आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, राज्य शासन प्रशासन के ऊपर खर्च हो रहा है किसी भी प्रकार से। परंतु अब ये स्थिति आपकी चेंज होने वाली है। यहाँ पर आपने इस समय अंतराल के अंदर आपने जो भी डोनेशन किया है, आप ये मान करके चलें कि जो भी डोनेशन आपने किया है, कुछ दान पुण्य का काम आपने किया है, उसका कई गुना आपको अब मिलने वाला है। क्योंकि अब जैसे ही केतु ग्रह आपके
12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक तुला राशि में आ जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो सबसे पहले तो ये आपको जो आपने पिछले समय में शुभ कार्य किए हैं, दान पुण्य किया है, उनका फल आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि जो आपका फिक्स है या आप कोई आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप इस समय परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी प्रकार से पढ़ करके करेंगे। कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपको लिए बनाएंगे। आप देखेंगे कि कौन सी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस स्कीम में या किस पॉलिसी के अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जिसके अंदर आपका कम धन ईएमआई के तौर पर दिया जाए या किस्तों के तौर पर दिया जाए, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। इसके साथ साथ मित्रों के साथ आनंद का अवसर ये आपको प्रदान करेंगे। तो ये था राहु सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत तक ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। सबसे पहले 14 मार्च 2022 को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए मैंने केयरफुल में डाला है। इस समय में अगर आपको पिछले समय में कोई हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड इशू रहा है तो उसके लिए केयरफुल रहें, और अगर आपका कोई आपके कुटुंब के सदस्यों से या आपके स्पाउस के परिवार वालों से अगर कोई मैटर चल रहा है तो उसके लिए केयरफुल रहें। इस समय में वो मैटर आपका शॉर्ट आउट हो सकता है, परंतु थोड़ा सा दुख इस समय में मन में बना रहेगा, ऐसी स्थिति पता चलती है। इसके बाद 15 से लेकर के 20 मार्च तक का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करेंगे। कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जॉब इत्यादि में आपका नेम फेम बढ़ सकता है। इसके साथ साथ धन आप सेविंग कर पाएंगे, कुछ मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि हो जाए, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 22-23 मार्च को जब वृश्चिक राशि समझ आएंगे तो इस समय में देखिए आपका धन दान पुण्य इत्यादि के ऊपर, मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। तो इसलिए इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। आप एक बजट बना करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 24-25 मार्च को जब धनु राशि समझ आएंगे तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप धन के लिए परेशान नहीं होंगे, आपकी हेल्थ उत्तम रहेगी, आपके पास धन कहीं ना कहीं से आने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। आपको धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। कुल मिलाकर के अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद जब 26-27 मार्च को जब मकर राशि चंद्रमा जाएंगे तो इस समय में आपके पास जो लिक्विड कैश का आना है उसके अंदर कुछ व्यवधान हो सकता है, वो डिले हो सकता है। प्राप्त तो अवश्य होगा परंतु वह डिले हो सकता है। इस समय में किसी भी प्रकार से धन का जो आना जाना होता है, आवागमन होता है, वह डिले करा सकता है। इसके बाद जब बात करते हैं 28-29 मार्च को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको ट्रैवलिंग के माध्यम से और इसके साथ साथ आपको आपके सिबलिंग्स के यहाँ जाने से कुछ धन लाभ की प्राप्ति या सुखद कार्य, सुख की अनुभूतियां प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने नौकर चाकर का सुख भी यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं 30 से 31 मार्च और 1 अप्रैल की। तो ये जो समय रहेगा आपके लिए, तो 28-29 मार्च को मैंने गुड डेट के अंदर काउंट किया है, समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 30-31 मार्च और 1 अप्रैल का जो ये समय रहेगा, इस समय में आप अपने घर के अंदर एक आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। अपने अच्छे घर, अच्छी फैमिली और अच्छे व्हीकल, अच्छे पेट्स इत्यादि का सुख आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 2-3 अप्रैल को जब मेष राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो 2-3 अप्रैल को जब मेष राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, समय आपके लिए, आपके संतान के लिए, आपके एजुकेशन के लिए उत्तम रहने वाला है। आप इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद 4-5-6 अप्रैल को जब वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके एनिमीज आपको परेशान कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या इस समय में आपको आपके मामा मौसी की या आपके मित्रों की कुछ हेल्प करनी पड़ सकती है या उनसे कोई एडवाइस लेने के लिए आपको जाना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद जब 7-8 अप्रैल को मिथुन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ मजे से समय स्पेंड करने का होगा। इस समय में आप कोई यात्राएं कर सकते हैं, मार्केट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जब 9-10-11 अप्रैल को कर्क राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने के लिए खर्च हो जाए या आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए आपको आपका धन खर्च करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। कुल मिलाकर के धन खर्च करने का समय रहेगा। इसके बाद जब 12-13 अप्रैल को जब सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको एक लॉन्ग ट्रैवल कराने का होगा, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करने के लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस से कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त करके इस डेट को प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
इसके बाद जब 14 अप्रैल को कन्या राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके कार्य व्यवसाय, आपके ऑक्यूपेशन के अंदर सफलता दिलाने वाला होगा। आपका नेम फेम बनेगा, आपको लाभों की प्राप्तियां देगा। तो ये था सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।